जो आज हम कुछ कार्यक्रमों में मैं सम्मिलित रहूंगा, लेकिन विशेष तौर पर हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे गृह मंत्री जिन्हें इस भारत के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर भी एक सशक्त नेता के नाते से पहचाना जाता है, जिनके कुशल नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। उनकी अथक मेहनत के परिणाम से ऐसे दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का दौरा 25 तारीख को छिंदवाड़ा को पधार रहे हैं। उनके इस दौरे के अंदर छिंदवाड़ा के एक एक कार्यकर्ताओं के उमंग और उत्साह के साथ प्रत्येक बूथ पर आज भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा उत्साह के साथ मैदान में उतर के उनके स्वागत की तैयारियों में जुटी है। और अमित शाह जी ऐसे कुशल रणनीतिज्ञ हैं भारतीय राजनीति में कि उनके बारे में कहा जाता है कि त्रिपुरा और नागालैंड जैसे स्थान, जिस त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 1% वोट मिलता था, अमित शाह जी की कुशल रणनीति और मेहनत का परिणाम है कि आज प्रचंड बहुमत की सरकार है। नागालैंड जैसे स्थान पर जिसको कहा जाता था कि अलगाववादी और देश की खिलाफत करने वाली ताकतों का बड़ा एक मिसंदी से लेकर के पता नहीं कौन कौन वहां पर अपनी जमावट करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अमित शाह जी का पदार्पण होता है तो आज नागालैंड में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनती है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो भारतीय राजनीति के चाणक्य के तौर पर जिन्हें पहचाना जाता है, हम सब लोगों का, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का, छिंदवाड़ा के सभी कार्यकर्ताओं का भी सौभाग्य है कि माननीय अमित शाह जी, उनका दौरा विशेष तौर पर छिंदवाड़ा लोकसभा के अंदर 25 तारीख को वो पधारेंगे और सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी आम सभा, जिसको हमने कहा है कि महाविजय का उद्घोष 25 तारीख को इस छिंदवाड़ा के अंदर होगा। और उस महाविजय के उद्घोष में माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत जब होगी, हम सब कार्यकर्ता संकल्प लेकर के इस महाविजय के उद्घोष के संकल्प के साथ छिंदवाड़ा की भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ेगा कि आगामी आने वाला 2024 और 2023 मध्य प्रदेश के चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर तो हम इतिहास बनाएंगे ही, छिंदवाड़ा के अंदर भी इस महाविजय के उद्घोष के साथ 2023 और 24 में भी भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने का काम करेगी। हमने तय किया कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर का संकल्प, जो माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि केवल चुनाव नहीं जीतना, चुनाव प्रत्येक बूथ पर 51% वोट के संकल्प को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नड्डा जी ने, भारत के लोकप्रिय, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज हम आगे बढ़े हैं कि गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 53% एवरेज वोट मिला है। 182 में से 156 हम सीटें जीत करके राजनीतिक इतिहास में, देश के अंदर इतिहास बना। तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं उस इतिहास को बनाने में बूथ के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें हम पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति का निर्माण, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जब रात को आया, सुबह जब पहुंचा और आज सुबह में जब कार्यकर्ताओं के साथ बैठा, तो आज बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 में
छिंदवाड़ा के अंदर लगातार प्रगति के पथ पर प्रत्येक बूथों के सशक्तिकरण के अभियान में हमारी यहाँ लोकसभा की प्रभारी बहन कविता पाटीदार जी, हमारे अशोक यादव जी जो लगातार अपना समय देकर के इस भूमिका को निभा रहे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष से लेकर बंटी जी और हमारे प्रभारी मंत्री कमल पटेल जी, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से नरेश दिवाकर जी हमारे कविता जी के साथ इस भूमिका में यहाँ पर काम कर रहे हैं। संतोष पारिक जी हमारे जिले के प्रभारी हैं और प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता, 33 मंडल है, 3300 मंडलों के अंदर जो हमारे 378 शक्ति केंद्र और 1908 हमारे जो मतदान केंद्र हैं, इन 1908 मतदान केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी बूथ सशक्तिकरण के साथ उन कामों को लेकर के मैदान में उतरी है जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। मैं कहना चाहता हूं छिंदवाड़ा के हमारे मीडिया के मित्रों के सामने, भारतीय जनता पार्टी का इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का था विश्वास, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व के प्रति जनता का जो विश्वास है, आज हमें गर्व होता है कि जब दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिकन राष्ट्रपति ये कहते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को अगर कोई समाधान निकाल सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी निकाल सकते हैं। आप मीडिया के अंदर रोज देख रहे होंगे पाकिस्तान दुरावस्था के दौर में है, पाकिस्तान में हाहाकार है, भुखमरी मची हुई है, लेकिन वहां का युवा ये कह रहा है कि अगर हमको भी मोदी होता तो पाकिस्तान इन हालातों में नहीं जाता। इतना विश्वास देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर आज जनता का विश्वास हमारे नेतृत्व के प्रति। गरीब कल्याण की योजनाएं जो हर गरीब का जीवन बदलने का काम, प्रत्येक क्षेत्र में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर जो हम काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत जो गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के साथ गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत है। और तीसरी ताकत भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र। हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता आधारित हम काम करते हैं और ये कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ मजबूती के साथ बूथ पर जीतने के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ता है तो उसके हाथ में दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का झंडा लेकर के वो जब चलते हैं और दूसरी ओर गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान है, जब उनको लेकर के चलते हैं तो जनता आज भारतीय जनता पार्टी को विश्वास के साथ जो समर्थन करती है। तो महाविजय का उद्घोष 25 तारीख को माननीय अमित शाह जी छिंदवाड़ा के अंदर हम सब कार्यकर्ताओं को संकल्प दिला करके करेंगे, हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि बूथ विस्तारक अभियान में सभी कार्यकर्ता इन 10 दिनों में तो काम कर ही रहे हैं कि प्रत्येक बूथ पर 22 प्रकार के जो काम हैं, उन कामों को लेकर के केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं से जो लोग लाभान्वित हुए उनसे संपर्क का अभियान तो है ही, साथ में मैं मीडिया के मित्रों के साथ एक बात और कहना चाहता हूं। अकाउंटेबिलिटी के साथ कोई सरकार गांव-गांव जाकर के कह सकती है कि हमारी सरकार ने पिछले समय में हमने क्या किया था और हमारी सरकार बने हुए अभी 23 तारीख को 3 वर्ष पूरे होंगे, हमने क्या किया है, ये जनता के बीच जाकर के कहने की क्षमता और कॉन्फिडेंस उन्हीं को होता है जो काम करते हैं। और अगर कोई योजनाओं से लाभान्वित होने वाले भाई और बंधु अगर बचे हैं, वंचित हुए हैं, तो उनको भी ऑन स्पॉट मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के माध्यम से 83 लाख लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर जो अलग अलग योजनाओं में लाभान्वित होने के लिए इंटाइटल है, वो नहीं हुए थे, उनको भी लाभान्वित करने का प्रयास करती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारा नेतृत्व कहता है कि आयुष्मान भारत के 5 लाख के फ्री के इलाज कराने के अधिकार से लेकर के हर प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित कैसे किया जा सकता है। और छिंदवाड़ा जिला सर्वाधिक, जो हमारे प्रभारी मंत्री जी इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा जिले में
मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में सर्वाधिक लोगों को जोड़ने का काम हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर 1 नंबर पर। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता मैदान में उतर के इस काम को कर रहा है। आज मैं कहूं कि विकास और भारतीय जनता पार्टी ये एक दूसरे के पर्याय हैं। भारतीय जनता पार्टी है तो विकास है। और अगर हम ये कहने का प्रयास करें कि 15 महीने की वो सरकार जो इस मध्य प्रदेश के अंदर बनी थी और 15 महीनों में गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का काम किया था, मैं माननीय कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी, लाडली लक्ष्मी, लाडली बेटी, वीर दर्शन योजना से लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना तक आज मैं उनसे गंभीरता के साथ पूछना चाहता हूं, 1,43,000 घर जब प्रधानमंत्री आवास के मध्य प्रदेश को मिले थे, जब आप मुख्यमंत्री थे, आपने ये कहकर के वापस कर दिए थे मैचिंग ग्रांट के लिए पैसा नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड है। और 1,43,000 गरीब परिवारों को झोपड़ी में रहते थे, उनके हक को छीनने का काम आपने उस समय किया था। आपको किसने अधिकार दिया था ये? लेकिन उसी दौरान रिकॉर्ड देखेंगे तो आईफा अवार्ड करने के लिए इंदौर के अंदर नचने कूदनों के लिए 700 करोड़ का प्रावधान कर रहे थे। और एक योजना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संबल योजना से लेकर के गरीबों के हितों के लिए खड़ी होने वाली योजनाएं जो गरीबों को संबल देने का काम करती थी, आपने किस आधार पर बंद की थी? और 15 महीनों में आपने क्या किया था? कन्यादान योजना में 25,000 भाजपा की सरकार देती है। मैं उद्योगपति हूं, 25,000 से क्या काम चलता है भाई? नहीं, 51,000। और 15 महीने निकल गए। मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, एक किसी बेटी को 1 रुपया दिया क्या? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जैसे ही बनती है, उन गरीबों के छिने हुए हक और अधिकार को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। अगर कोई लैकुना पाया जाता है, अभी मैं कल धार जिले के अंदर था, मनावर विधानसभा के अंदर, परसों मुझे मीडिया के मित्रों ने, आप सब लोगों ने कहा कि इस प्रकार से धार के अंदर जो कन्यादान योजना में शादियां रद्द हुई हैं, शादियां रद्द होने के कारण से वो बेटियां जिनको शादियां होनी थी और प्रशासन ने शादियां रद्द कर दी, इस पर आप क्या कहेंगे? तो मैंने कहा था कि आप चिंता मत करिए, ये भाजपा की सरकार है। नहीं, आप कब तक इस पर कार्रवाई होगी? मैंने कार्रवाई नहीं होगी, प्रभावी कार्रवाई होगी। और आपको कल्पना नहीं होगी, मैंने जब बात की कलेक्टर से, उन्होंने कहा साहब उसमें थोड़ा सा जो सामग्री वगैरह थी हमें ठीक नहीं लगी, इसलिए हमने उसको